कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। खासकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान पिछले 21 दिनों से डटे हुए हैं। जो लोग हैं उनमें जोश है कृषि बिल को रद्द करवाने के लिए। जो सरकार के साथ बातचीत चल रही है पर कोई उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो हम आज जो आम लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जुड़े हैं आंदोलन के साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि 21 दिनों बाद उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी पिंड कराड़ा जिला मोहाली ब्लाक प्रधान जी मेरे नाल सारी टीम आई हुई है। जी कुरड़ी तो आए हुए जतिंदर सिंह जी, सुखविंदर सिंह जी जी ਤੇ ਬਾਈ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਜੈਲਦਾਰ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿਆਊ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਬੰਗਰ ਤੋਂ जी आए हुए ने। जी सर, आज 22 दिन हो गए हैं आंदोलन को, तो आप कब जुड़े और कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को? देखो ये आंदोलन मेरी गल सुनो, असी ना हिंदी हिंदी ठीक है, ये आंदोलन से ना 3 महीने पहले जुड़ गए थे। जी जब ये पता लगा था कि ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, हमने फिर पंजाब में स्ट्रगल किया। पंजाब में टोल टैक्स रोके, मॉल बंद कराए, सभी कराए। उसके बाद जब 26 तारीख को किसान यूनियन की कॉल आई कि दिल्ली चलो, तो हमने 26 तारीख से अपने घर से यहाँ से तुर पे दिल्ली के लिए आए। यहाँ पर हम 27 तारीख को सुबह पहुँच गए थे जी 10 बजे। क्या लग रहा है कि 22 दिन हो गए हैं, सरकार के साथ बातचीत हो रही है पर कोई हल नहीं निकल पा रहा है? सर निकलेगा हल, पता क्या है, कोई भी बात हो, देखो एक सरकार है, सरकार मान चुकी है कि ये आंदोलन गलत हैं, क्योंकि उन्हें खामियां, ये सॉरी आंदोलन नहीं, सॉरी ये ऑर्डिनेंस गलत हैं, क्योंकि इसमें कमियां हैं। उन्होंने बताया ना 14 कमियां मानी हैं उन्होंने अपने आप, पहले वो कहते सही है, अगर 14 कमी मान रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो इनके रद्द करें। स्वामीनाथन की रिपोर्ट सही थी, हम मांग रहे हैं, हमें मिलता नहीं। जो अब तक मांगते आ रहे हैं हमें मिली नहीं, अभी तक वो तो मिली नहीं। ये ज़बरदस्ती हम पे ठोप रहे हैं, क्योंकि ये कॉरपोरेटर घरानों को इसका फ़ायदा देना चाहते हैं, अडानी अबानी को। अब बाबा रामदेव की ला लो, बाबा रामदेव कहते थे कि अगर काला धन वापस ना आया तो मैं संघर्ष करूंगा। उसके बाद मोदी जी सरकार आ गई, वो कहते मोदी जी को लाओ काला धन वापस आएगा। आया काला धन वापस? उल्टा मोदी जी के जितने मंत्री हैं सभी का काला धन बढ़ रहा है। अमित शाह की आमदन देख लो, अमित शाह जी के बेटे आमदन चेक करो कितनी बढ़ गई, गृह मंत्री हैं हमारे। फिर बाबा रामदेव की आमदन करो चेक, कितना टर्नओवर हो गया। ये पता क्या है, सभी एक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कर वोटों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। ये हम जो यहाँ बैठे हैं पॉलिटिक्स से बिना बैठे हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स थोड़ी करनी है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, एमएलए का एमपी हमें लड़ना नहीं। हम तो अपनी होंद बचाने के लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि अगर हमारी होंद ही ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे? किसानी की होंद ख़त्म हुई, हम क्या करेंगे? हमारे पास इसके लिए कोई चारा नहीं है। ज़्यादातर सरकार बोल रही है कि ओनली पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उनको ही ये बिल से इस बिल से सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही परेशानी है। तो वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे लोग तो समर्थन में है हमारे। नहीं, कौन समर्थन में है? आप उन्होंने कल दिल्ली में ना चौपाल लगाई थी, आपको पता है? मंत्रियों ने वहाँ पे मंत्रियों ने क्या किया, किसानों से बात कर रहे थे। वो किसानों की आपको मैं यूट्यूब पे दिखा देता हूँ खोलकर। उनमें एक आचार्य योग्य नाम की उन्होंने एक संस्था या अपना व्यापार चलाते हैं, जो वहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, कह रहे कानून अच्छे हैं। उनकी यूट्यूब पे उनका व्यापार चल रहा है, वो कहाँ से किसान हो गए? यहाँ पे किसान पता क्या है, वो मानते हैं सुरजीत कुमार जैनी है, 400 एकड़ ज़मीन है उनके पास, वो कहाँ के किसान हुए? किसान वो होता है जिसके पास 5 या 10 एकड़ ज़मीन हो। 400 किला जिसके पास ज़मीन है वो किसान थोड़ी है, वो तो व्यापारी हो गया। वो खुद मंत्री एमएलए हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई? ये मसला पता क्या है, हम लड़ रहे हैं अपनी होंद के लिए। हम चाहते हैं कि जनता को आटा 20 रुपये किलो मिले। मोदी जी और उनकी सरकार लड़ रही है कि अडानी अबानी से 150 रुपये किलो आटा खरीदो। आप जानते हैं अब जो यहाँ से हमसे 30 लाख मैट्रिक टन कणक जाती थी बाहर, अब वो बढ़ाकर 60 लाख कर दिया मैट्रिक कणक। उसका ठेका किसको दिया? अडानी अबानी को। उनकी आमदन बढ़ रही है ना। वही आटा हमें जो हमारे पास अब गेहूँ 2000 बिकती है सीजन में, अब कितनी बिक रही है? 1400-1500। अब वो हमसे ख़रीद रहे हैं। अभी तो कानून मेरी बात सुनो, ये लागू नहीं हुए पंजाब में, हमने हुआ नहीं क्योंकि एंटी सरकार है, कांग्रेस की है। लागू होने से पहले ये हाल है तो क्या होगा? आप कह रहे हैं ना कि ये कानून अच्छे है, गुजरात के किसान आया। मोदी जी कल बात कर रहे थे, नरेंद्र तोमर जी का ग्वालियर में कल विरोध हुआ, लेडीज़ ने विरोध किया उनका कि ये अच्छे नहीं हैं, सभी हुआ। उसके बाद ये मोदी जी ने किया, गुजरात में किसान बैठे हैं। वो किसान कौन है? वो किसान थोड़ी हैं। मोदी जी ने तब क्यों नहीं बात की जब वहाँ पे पंजाब के किसानों की ज़मीनें छीन कर, अब भी छीनी हुई हैं, उनका वहाँ से उजाड़ा जा रहा था, तब मोदी जी कहाँ थे? तब मोदी जी ने उनके साथ बात नहीं की।
सरकार ने आज जो कमेटी बनाने की जो याचिका दायर की गई थी कि रोड खाली करवाने के संदर्भ में, तो सरकार में आज उस पर सुनवाई है। तो सरकार कोर्ट ने कहा है कि आठ किसानों की जो नेता हैं उनकी कमेटी बनेगी जिसमें सरकार के भी लोग रहेंगे। तो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो देखते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो। जी अगर फैसला आएगा उसके बाद हमारे पास कॉपी आ जाए। देखिए ऐसे तो अफवाह भी चलती है मीडिया में, हमें अभी क्या पता क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। जब हमारे पास लिखती आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद पढ़कर हम आपको बता देंगे कि उसमें क्या फैसला है। पर हमने क्या फैसला लेना, हमारी जथेबंदियों की मीटिंग होगी। 561 जथेबंदी है, एक तो है नहीं, ये अकेला पंजाब का मसला नहीं है, ऑल वर्ल्ड का हो गया। अभी तो नेशनल बन गया है। तो पहले संयुक्त भारत राष्ट्र था, ये संयुक्त मोर्चा बनाया था, अब ये ऑल वर्ल्ड का हो गया। उसके बाद ही पता चलेगा ना कि हम बैठ के निर्णय करेंगे हमें आगे की रणनीति क्या करनी है। लेकिन हम एक बात बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट से अलग देख, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है देखते हैं, वेलकम करेंगे हम। अगर अच्छा आएगा देखते हैं क्या आता है, क्योंकि कमेटी बनाने की सरकार पहले भी कह रही है। सरकार बात तो करती नहीं, सरकार कहती है कि ये ऑर्डिनेंस अच्छे, हम आपको समझाएंगे। अरे आप हमें 3 महीने में नहीं समझा सके, अब क्या समझाओगे? हम पढ़े लिखे हैं, हम ऑर्डिनेंस को पढ़कर ही तभी तो यहाँ आंदोलन करने आए हैं। हमें क्या लोड़ती है यहाँ आने की? आप देखो ठंड कितनी, हम क्या लोड़ती है आने की यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है कि सरकार सिर्फ ये बोल रही है कि हम बिलों में शोध करने के लिए तैयार है पर बिल रद्द नहीं करेंगे? आप ऐसा क्या कारण समझते हैं सरकार के पास कि वो बिल वापस नहीं ले रही है, केवल शोध करने के लिए बोल रही है? क्योंकि उन्हें ये पता है ना, सरकार को एक बात और है, सरकार चाहती है कि ये बिल रद्द नहीं होंगे। तोमर जी माने हैं कि अगर हम ये बिल रद्द कर देंगे तो अडानी बानी हमें क्या कहेंगे आकर, भी आपने क्यों रद्द किए? सरकार के यहाँ पे मैं तो बताऊँ, सरकार को ईगो छोड़कर बोलकर किसानों के हित में ये कानून वापस लेने चाहिए। अगर आप बताओ, अगर मुझे अपने भले की ज़रूरत नहीं है तो आप हमारा भला क्यों कर रहे हो? ये कह रहे हैं खेती फैक्टर में हम प्राइवेट फैक्टर तब लाए हैं कि किसानों का भला हो सके। भला कहाँ हुआ बताओ? 2006 में यूपी बिहार सभी जगह ये AMPC जो बंद हो गई थी, वहाँ सरकारी मंडियों में घास उगा खड़ा है, खंडर बन गया, वो तो आया नहीं। किसान चाहते हैं कि सरकारी मंडी में फसल नहीं जाएगी। इन्हें हर साल जो ये हमारे पास पैसे बॉन्ड्स बढ़ाते हैं, समर्थन मूल्य बढ़ा कर देते हैं, 50 रुपया 100 रुपया, सरकार उससे हाथ खींच रही है अपना। अगर देश को गुलाम करना चाहिए तो प्राइवेट फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि जब इंडिया स्टेट कंपनी आई थी ना, उन्होंने भी यही किया था, व्यापार करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने राज कितनी देर किया? पंजाब पे उन्होंने राज क्यों नहीं किया? क्योंकि पंजाब में हमारे जो जर्नैल थे, महाराजा रणजीत सिंह उनके जर्नैल थे, हमने काबल कंधार तक जीत प्राप्त की, अफगान पे जीत हमने प्राप्त की। अब तक किसी ने नहीं, अब तक आज भी अमेरिका अफगान से खाली हाथ मुड़ा है। अमेरिका पास कितनी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका अफगान को नहीं जीत सका। हरी सिंह नलवा ने जीता है ना। वो हम अगर वो बात करते ना, कहते हैं ये हमारी बात को डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ, हम वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं होते। हम देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, फिर देखते हैं। कमेटी बनाना इसका हल नहीं, जो मेरे विचार हैं अपने, देखो खुद के विचार हैं। वैसे हम जो हमारे लीडर करेंगे विचार, हम सहमत होंगे, देखते हैं कैसे विचार होता है। मीटिंग होगी ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, उसकी कॉपी आ जाए हमारे पास, उसके बाद देखेंगे जो भी आएगा। देखते हैं कमेटी बनाना हल कैसे है। 561 जथेबंदी है, कैसे कमेटी बनाएंगे उनमें से? हम अपनी 7 मेंबरी कमेटी पहले बनाकर ले गए थे, अमित शाह से बात करने के लिए लेकर गए थे। उन्होंने क्या किया, कहता 5 आ जाओ, फिर 13 गए मीटिंग करें। उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। बात करते हैं, कहते हैं ये तो ठीक है, अगर आपको यही करना है कि ये कानून हम रद्द नहीं कर सकते, ठीक है, फिर मीटिंग करने का फ़ायदा क्या? मीटिंग तो हम तब करने के लिए इसलिए जाते हैं हमारे नेता, कि दूसरी जनता में ये ना समझे कि हम बात करने से भाग रहे हैं। हम अगर यहाँ पे मजबूत है ना आंदोलन में, हम टेबल पर भी मजबूत हैं। हमारे नेता हमारा पक्ष टेबल पर भी मजबूत रख सकते हैं। आप अपने कवर करते फिर रहे हो, आज 22 दिन हो गए। आपने देखा है यहाँ सभी जो बच्चे आए हुए हैं, कोई ग्रेजुएशन से कम नहीं है। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, पता क्या कहते हैं, यार ये तो किसान नहीं है। अगर हमने लोअर पा लिया, ट्रैक सूट पा लिया, जीन्स पैंट पा लिया, किसान नहीं है। और हम पटे हुए कपड़े पाकर आए यार, हाँ नहीं, पटे हुए कपड़े पाकर आए यार। हमारे पास फैसिलिटी है, हम मेहनत करते हैं, 10-9 की कमाई करते हैं। हम किसी डाका थोड़ी मार रहे हैं। अगर हम मंत्री जी को पूछें आपके पास क्या था, गुजरात से आपको निकाला गया, ये कहते हैं गुजरात के किसान कौन सा खुशहाल है? अभी तक मोदी 4 बार रहे, 5वीं बार सरकार अभी है गुजरात में बीजेपी की। उन्हें गुजरात को कितना खुशहाल बना दिया। वहाँ के किसान कौन खुशहाल है? बिहार का किसान कहाँ खुशहाल है? मध्य प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का कितनी खुदकुशी कर रहे हैं। ये एवरेज बढ़ती जा रही है। सरकार कहेगी। अभी हमारे हड़ आए थे यहाँ पे पंजाब में, आपने देखा कितनी तबाही हुई। किसने मदद की? हमने खुद की, खालसा ने की। कौन सा मंत्री ने पैसे दिए मुझे बता दो? 543 हैं, 242-46 हैं राज्यसभा के। किसने दिया हमें? एक पैसा दिया किसी ने? ये कहते हैं हमें 1 दिन की अपनी तनख्वाह दे दी। इनको फैसिलिटी मिलती है,
देखिए जियो सिम आई, जो आदमी BSNL को फैल करने के लिए 1 साल मुफ्त में इंटरनेट दे सकता है, वो हमारी सरकारी मंडियों को फैल करने के 2 साल तक भी हमें ज़्यादा रेट दे सकता है। उसके बाद उन्हें अपना हाथ खींच लेना है। हम कहाँ बेचेंगे जब सरकारी मंडी ख़त्म हो गई? कंपटीशन हो जाएगा। 22 फसलों पे MSP मिलती है हमें पंजाब में और हरियाणा में, दो स्टेटों में मिलती है। मिलती कितनी भी है? 2 पे, गेहूँ और चावल पे, दोनों में मिलती है। और किसी पे मिलती है हमें? वो भी इस बार मेरी पास MSP से कम बिकी है। हरियाणा में पेमेंट कितनी लेट पड़ी है? 1 महीना। उसका ब्याज कौन देगा? किसी की 2 लाख की जीरी हुआ, धान हुआ, किसी का 4 लाख का हुआ, उस पर ब्याज कितना बनता है 1 महीने का? सरकार अपना हाथ खींच रही है। जो 1996 में जब ना मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे हमारे, PV नरसिम्हा राव शायद प्रधानमंत्री थे, उस टाइम ये कानून आ रहा था। तो सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली जो स्वर्गवासी हैं, उन्होंने लोकसभा में खड़कर बयान दिया था, कह रहे आड़ती और किसान का 9 मास का रिश्ता है, ये ATM है किसान का, कि ये दोनों मर जाएंगे। अब क्या बात, अब नहीं मर रहे? अगर BJP ने कानून बनाए तो सही है, दूसरा बनाए तो गलत हैं। ये सरकारों को, जो ऑपोजिशन में सरकार होती है ना, वो विरोध करती है, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीति चमकानी होती है, किसी को किसान हित में नहीं है। मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने, सभी पार्टियों ने आप समर्थन दिया है किसान आंदोलन को, पर किसानों ने बोला है कि हम पॉलिटिकल जो नेता हैं उनकी एंट्री बंद करेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनो, मोस्ट वेलकम। अगर कोई यहाँ आता है किसानी झंडे के नीचे आता है, बिल्कुल हम स्टेज से किसी को बोलने नहीं देते। हम पंजाब में नहीं बोलने देते किसी को, क्योंकि अगर वो आगे ना, एक BJP सरकार को मौका मिल जाएगा बोलने के लिए कि ये राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है जो वैसे बोल रहे हैं, इसलिए हम किसी को नहीं बोला। केजरीवाल जी आए, सिंघू बॉर्डर से ही वापस कर दिया, यहाँ हमने बोलने नहीं, स्टेज पे मना कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसे राजनीतिक रंगत मिले। हम किसानी आंदोलन के तहत लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। हमारे यहाँ में क्या लोड़ है किसी की? हमारे पास किसान है, किसानों का समर्थन है। अब आप बताओ, 96,000 ट्राली आई हुई है। 96 आप गिनती कर लो यहाँ पे कितने लोग हैं, और वहाँ खड़े हैं, टिकरी बॉर्डर पे खड़े हैं। यूपी से देखो कितने किसान हैं। राकेश टिकैत जी लेकर आए हैं किसानों को। गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं। जयपुर बंद होने वाला, चिल्ला बॉर्डर कल बंद हो गया। आगरा रोड बंद करना है हमें। जो ये छोटे छोटे रोड है ना, हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम 10 दिन या 15 दिन वेट करेंगे। अगर सरकार ये कानून रद्द नहीं करती ना, अपनी जिद पे अड़ी रहती है, कहती है हम जिद पे बद्ध रहें, तो हम ना ये सभी रोड बंद कर दिल्ली का सांस लेना बंद कर देंगे। जो एरोप्लेन उड़ रहे हैं ना अभी, जैसे कोरोना में बंद हुए थे, या ये अब बंद होंगे। आप देखते जाना। हमारे साथ बाबा जी भी हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह है जी। कितनी आपकी उम्र कितनी है बाबा जी? मेरी 65 साल की उम्र है जी। तो बाबा जी, इतनी सर्दी है, आप यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, भाई हमारे जो बिल लेंगे, इन 3 कानून जो लाए हैं, आप इसको वापस ले लो। हमारे को अपना यहाँ पर नहीं, पर हम धरना लंबा कर जैसे होगा वैसे उसको हम तो जाएंगे ही नहीं जब तक नहीं धरना होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जतिंदर सिंह है, पिंड कुरड़ी, जिला मोहाली तो जी। तो सर, जैसे अभी मीडिया के द्वारा भी किसान आंदोलन को गलत तरीके से कुछ मीडिया चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि जो किसान आंदोलन है उसमें जो वामपंथी है, जहाँ माओवादी है, उन लोगों ने हाईजैक कर लिया है। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी भी आंदोलन को ख़राब करने के लिए जो सरकार को लगता है कि ये मेरे बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, उसको ख़राब करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा दे के रखते हैं। आपको पता ही है, ऑलरेडी ये चलता भी है देश में, ठीक है। भी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा दो, इसको मतलब इसको टच करो, इसको प्रॉब्लम को टच करो, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इसको ना मुद्दे को मतलब ख़राब करने को, आंदोलन को ख़राब करने के लिए ऐसे मुद्दे देते हैं, बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं। आप देखो सर, यहाँ पे कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक जात है, वो किसानी की जात है। किसान आज अपनी होंद को बचाने के आया, अपनी मसूमियत को बचाने के लिए आया। ये यहाँ पे हम कौन सा लड़ाई थोड़ी करने हैं, हम अपनी मांगने आए हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए। हमारी होंद है, हमारी किसानी होंद है, हम किसानी से बिना कुछ नहीं कर सकेंगे। सर आपने बाकी देश तो बेच दिया, लेकिन अब जो एक हमारी ज़मीन है, हमारी माँ है, उसे मत दीजिए। ये कॉर्पोरेट कराने हैं, ये जो बोलते हैं कॉर्पोरेट कराने हैं, ये जो बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस। सर कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई लिमिट नहीं है, ये सिर्फ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारा कानून उनके ही पक्ष में है। वो चाहे 30 साल करे, वो 40 साल करे, जब उसकी मर्जी होगी तब वो हमारी ज़मीन वापस देंगे या नहीं भी देंगे, वो उसका हमें नहीं पता। आज 22 दिन हो गए हैं आंदोलन को,
क्या सरकार के साथ बातचीत होती है पर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो क्या सरकार ये बांटने और किसानों को ये समझ रही है कि वो थक जाएं, ये चले जाएंगे? सर इसमें पता क्या आता है, अगर ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने ना, एक गेम होती है, गेम प्लानिंग होती है कि जिस चीज़ को हम जितना लंबा खींचेंगे ना, उसका वो अपना उसका कहते हैं उसका जो मनोबल है वो कम होता जाए। लेकिन सर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जुनून है। सर मुझे आज 102 बुखार है। सुबह जब उठा, जब मुझे थोड़ा लगा, उसके बाद हमने जब लंगर की सेवा करी तो हमें भगवान शक्ति देता है। ठीक है, हम किसी के उस पे नहीं है, हम अपनी होंद के लिए बचाने के लिए आए हैं। सर ये यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, जो नेशनल मीडिया हमारा, ये यार आपके हाथ में माइक है, ये आवाज़ आपकी नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। अगर हम जनता को अपने स्वार्थ के लिए हम अपने आप को बेच देंगे ना, तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, ये कभी कभी चलता है देश में, बट लेकिन ये प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व होए उतने लिए सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हम जाके अपने घर में काम करेंगे। और भी सर हमने कुछ बहुत, क्योंकि हम यहाँ पे तब बैठे हैं ना सर, इसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जी, क्या लग रहा है आपको कि जो सरकार ने पहले भी बिल पास किए हैं उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हुए थे, पर अभी भी पर बिल वो वापस नहीं लिए, अब किसान आंदोलन है, कृषि बिल के लिए प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये आंदोलन भी सफल होगा? सर ये सरकार की ईगो पे बात आ रखी है। ये मोदी जी का जो एक रिकॉर्ड है, जो अब तक आज तक इन्होंने जो भी अपना बिल पास किया, जो भी इन्होंने काम किया, उस पर बैकफुट पे कभी नहीं आई। ये अब एक ये ईगो पे बात आ गई। अगर हम किसी ईगो पे बात आई ना, तो आप और हम भी शायद पीछे नहीं हटेंगे। ये ईगो की बात है और तो कुछ नहीं है सर। ये जिसका ना कि मेन चीज़ जो आपको बता रहा हूँ मैं, जो मेन चीज़ है वो ना, लॉकडाउन में इन्होंने एक अकॉर्डिंग टू इन्होंने ना एक मैप तैयार किया है कि सब बिजनेस घाटे में आ गए थे, लेकिन एक किसानी थी जो प्रॉफिट में ही थी, ना लॉस ना प्रॉफिट इक्वल थी। ठीक है, उसको कैप्चर करने के लिए इन्होंने ऐसी रणनीति तैयार की है कि जिसमें इन्होंने देखा कि ये चीज़ है जो देश में बच गई, इसको हम कैप्चर करें। जो मोदी के मतलब जो मोदी को पैसे देते हैं, इनकम देते हैं, जो मोदी को खर्चा देते हैं, ये उनकी सुनेगा, हमारी कहाँ सुनेगा। वो पैसा देते हैं, ये बोलता है ना कि मैं चौकीदार हूँ, मालिक तो वो है, ये तो सच्ची में चौकीदार है भाई साहब। ये पता नहीं यार कौन सी देश में जो नरम दल गर्म दल के थे, जो नरम दल थे वो आज तक कुर्सी संभाल रखे हैं, जो गर्म दल थे भगत सिंह करतार सिंह सराबे वर्गे, वो शहीदी पा रखे हैं। 2 दिन को गांधी का बर्थडे है, उस दिन तो छुट्टी है। जब भगत सिंह का बर्थडे है उस दिन छुट्टी नहीं है। गांधी पे ड्राई डे और भगत सिंह पे कोई भी डे नहीं यार। क्या इस आंदोलन का आने वाली राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? सर हाँ जरूर असर पड़ेगा। आप ये देखिए, अगर हम देखें ना, यहाँ पे 70% यूथ है। ठीक है, हम अपने बुजुर्गों के साथ खड़े हैं। अगर ये सरकार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये नौजवान क्यों आगे, किसी देश को किसी देश में नई क्रांतिकारी लाने के लिए ना यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो यूथ एक पावर होती है किसी भी चीज़ को, क्योंकि उसमें उसका जो ब्लड होता है ना, वो यंग ब्लड होता है, वो किसी को चीज़ को भी मतलब अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। अब मैं यहाँ पे सर देखो कितना वेल मेंटेन धरना है। ठीक है सर, ये एक मिसाल कायम होगी पूरी दुनिया में, एक मिसाल है भी। हम प्रदर्शन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी एक आंदोलन कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ और वेल इतना अच्छे तरीके से मेंटेन करके। सर आपने देखा यूथ तो कहीं अगर 10 बंदे खड़े हो वो नहीं कंट्रोल में आते सर। यहाँ पे तो लाख के तकदार पे यूथ है सर। देखो कितना बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। आप सर देखो रात को जहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, खुद हमारे भाई जो है ना वो खुद ट्रैफिक को मैनेज करते हैं सर। ये हमारी सोच है। ये लोग हमें चाहे कुछ भी कहें सर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा निशाना एक है कि हम अपना ये कानून अपने हक में करा के जाएंगे और हम यहाँ से जीत के जाएंगे। एक बात और करनी है आपके माध्यम से, जो यहाँ पे अफवाहें फैलती हैं ना सोशल मीडिया पे, हमारे भाई हैं पूरे देश के ही, सभी को मैं एक निम्र से बेनती करना चाहता हूँ कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। किसी भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आती है, उसको और वीडियो आती है, कोई फोटो आती है, उसे सोच समझ कर उसका निचोड़ निकाल कर उसे फिर शेयर करें। क्योंकि यहाँ पे जगबानी वालों ने परसों कर दिया था, वो तो दुआबे कमेटी है ना जो, उसने अपने बैरिकेड हटा रहे थे पंडाल बढ़ाने के लिए। जगबानी वालों ने किया, उसका मैसेज गलत गया। उसका मैसेज ऐसे गलत गया जिसने देखी है, उन्होंने पूरी अच्छी तरह देखी नहीं वो वीडियो। वो कहते हैं लाठीचार्ज हो गया सिंगू बॉर्डर पे। यहाँ कहीं लाठीचार्ज नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तो यही भाई साहब को अपने बेनती करता हूँ सभी को कि अगर कोई भी बात होती है, आपको किसी शंका आती है किसी बात पे, तो वो हमसे कांटेक्ट करें। सभी के यहाँ पे कोई ना कोई मित्र आया हुआ है, दोस्त आया हुआ है, उनसे कांटेक्ट करें।
ताकि इस अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि इस आंदोलन को कमज़ोर करा जाए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा आंदोलन दिन पर दिन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल अफवाहों से भी बचना चाहिए। जो हमारे साथी MNT पर देख रहे होंगे वो भी उनको भी अफवाहों से, ऐसी वीडियो से जिनसे विवाद की स्थिति पैदा हो, तो बिना जांचे और परखे बिना कोई भी ऐसी वीडियो शेयर मत करिए। किसानों में जोश है, आज 22वां दिन है, हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, तो किसानों में जोश है कि हम ये बिल रद्द करवा कर ही जाएंगे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।